नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के और एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको बना के दिया और बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखा होगा। तो कंपनी का नाम जो है वो टीटीएमएल है। तो टीटीएमएल जो कंपनी है उसके ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बार-बार सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं बता के आया हूँ कि इस कंपनी से आप दूरी रहें, क्योंकि रिटेल पब्लिक सबसे ज़्यादा इस कंपनी से ही फँसेगा। और मैं आज प्रूफ़ दिखाऊँगा किस तरीके से आप फँस चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मतलब सारे के सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं टीटीएमएल, टीटीएमएल। तो टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज कंपनी है। एक्चुअली टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं। कंपनी के अंदर बहुत बड़ा झोल चला है, बहुत बड़ा झोल। क्योंकि मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं प्रूफ दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए, डेली बेसिस क्या हो रहा है? लोअर सर्किट। यहाँ पे देखिए एक लाइन चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी वॉल्यूम नहीं हुआ, कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, डायरेक्ट लोअर सर्किट। और ये लोअर सर्किट कौन लगा रहा है? आम आदमी तो नहीं लगा पाएँगे। आम आदमी मतलब मैं यहाँ पे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आम आदमी मतलब जितने सारे रिटेल निवेशक हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो रिटेल निवेशक देखिए इस तरीके से लोअर सर्किट नहीं लगा पाएँगे। तो इस तरीके से लोअर सर्किट कौन लगाएगा? जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जितने सारे बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर है, उसको हमेशा इस तरीके से कंपनी ही ढूँढना है और इसके ऊपर निवेश करके वो अच्छा खासा पैसा पैसा कमाता है। किस तरीके से पैसा कमाता है, मैं अब आज का कुछ डेटा आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करना, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मौका मिलेगा। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए क्या हो गया? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। क्या हो गया? टोटली लोअर सर्किट। यहाँ पे जो स्टेयरकेस बन रहा है ना, डाउनफॉल का स्टेयरकेस, तो यहाँ पे पहले तो स्टेयरकेस इस तरीके से बन रहा था। आप बहुत उछाल रहे थे कि अच्छा खासा डेली बेसिस मुझे प्रॉफिट हो रहा है, डेली बेसिस जा रहा है, तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मगर आप फँस गए, किस लिए फँस गए? तो अभी लोअर सर्किट लगना चालू हो गया। मतलब यहाँ पे जो सर्किट अभी लगना चालू हो गया, तो इस तरीके से कुछ सर्किट चालू हो गया। तो आप यहाँ पे माल नहीं बेच पाएँगे। मान के चलिए आप ₹100 में शेयर को खरीदारी करके रखे थे और आपको बेचना है अभी फिलहाल लोअर सर्किट डेली चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं कल जाकर माल को बेच दूँगा और भी गिर सकता है, तो आप माल नहीं बेच पाएँगे। क्योंकि माल बेचने के लिए तो कोई ना कोई सेलर तो चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे टोटली लोअर सर्किट देखकर बैठे हुए रहेंगे, तो यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं रहेगा। आप आप बायर सॉरी सेलर होगा, मतलब बायर कोई नहीं होगा। आप बाय जब जब किया थे, तब सेलर के ऊपर डिपेंड करके किए थे। और आप जब सेल करेंगे तो बायर के ऊपर डिपेंड करके आपको करना होगा। तो कोई बायर ही जब नहीं होगा तो वहाँ पे आप सेल कैसे करेंगे? तो इसी के लिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ सिखा के आया हूँ, जो कंपनी अपर सर्किट करके जाते हैं और लोअर सर्किट करके गिरते हैं, उस कंपनी से आप पूरा के पूरा दूरी रहिए। क्योंकि जिसमें वॉल्यूम नहीं, उस कंपनी से आप कभी भी ट्रेड मत करना और इन्वेस्ट भी मत करना। पूरा का पूरा पैसा फँसेगा। किस तरीके से फँसा आपका पैसा वो देख लीजिए। टॉप लेवल कितना था? 290 290 था और वो भी कौन-सा डेट में? एक बार देख लीजिए कौन-सा डेट? 11th जनवरी। और मार्केट जब क्लोजिंग हुआ कितना? 28 जनवरी में। तो करीबन-करीबन आप बोल सकते हैं 17 दिन। 17 दिन तो मार्केट नहीं हुआ, तो फिर भी देखिए 17 दिन तक इसका जो परफॉर्मेंस हुआ, तो वहाँ पे देखिए कितना गिरावट हुआ, करीबन-करीबन 45%। मतलब जितने सारे दोस्त इस टॉप लेवल में खरीदारी करके रखे थे, उसको लग लग रहा था कि धीरे-धीरे अप पे जा रहा है और मुझे 500 तक चला जाएगा और मेरा फॉल डबल हो जाएगा, तो वो किस तरीके से फँस गया आप देखें। आप किस तरीके से फँस गया? 50% उसका नेगेटिविटी। और वो अच्छा खासा पैसा लगा चुके थे और वो उसका फंड 50% नेगेटिविटी में है। और भी गिर सकता है, कितना गिरेगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फिगर है, पहले मैं आप आपका फिगर दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए डेली बेसिस अपर सर्किट, डेली हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे भी थोड़ा-सा वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद क्या? अपर सर्किट, यहाँ पे भी थोड़ा-सा वॉल्यूम हुआ था। तो इस तरीके से अपर सर्किट करके क्या किया, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसको क्या वो पब्लिक को यहाँ पे
जब वो 10 बम यहाँ पे पब किया, तो पहले पब किया, पहले उसके बाद डब किया। तो यही उसका काम है। वो पहले आपका सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। आप रिटेल पब्लिक है, और रिटेल पब्लिक क्या करेंगे, मान के चलिए 100 रिटेल पब्लिक निवेश करेंगे, और वो भी कितना, मान के चलिए 100 पब्लिक निवेश करके रखे हैं, और इंस्टीट्यूशन अकेला ही ये 100 पब्लिक जितना निवेश करेंगे, वो अकेला ही उतना माल खरीदारी कर लेंगे। तो ये अकेला ही इस तरीके से बाई करके ऊपर लेके जाएगा, और जब उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो क्या करेगा, सेल करेगा। और उसका तो पूरा क्वांटिटी सेल नहीं होगा, तो वो डेली बेसिस लोअर सर्किल लगाते जाएंगे, और उसका माल जब तक ना सेल हुआ, तब तक वो लोअर सर्किल लगते जाएंगे। तो आप रिटेल पब्लिक तो इस तरीके से फंसते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल को भी टच कर दिया, मतलब क्या, कंपनी ने फिर से जो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा, वो भी आपको देखना चाहिए। मैं एक बार 1 डे का चार्ट पैटर्न कर देता हूँ, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, अब ठीक ठाक है। अब देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सब पॉइंट दिखेगा, अब एक लाइन, डॉट डॉट लाइन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर सर्किट वाला लाइन है, और यहाँ पे क्या था, अपर सर्किट वाला लाइन था। तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के दिया। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता के आया हूँ कि इस स्टॉक पे डिबेस मत करिए, डिबेस मत करिए। जितने सारे दोस्तों ने डिबेस नहीं किया, वो तो आज सिक्योर जोन में है, और जितने सारे निवेशक ने निवेश किया है, वो तो आज टोटली फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए, जब बाइंग हुआ था, तब वॉल्यूम था, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, जब वॉल्यूम होगा, तब बाई सेल दोनों ही होगा। अगर लोअर सर्किट लगते जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे कोई वॉल्यूम नहीं होगा, डायरेक्ट लोअर सर्किट, और वहां पे कोई बायर नहीं होगा, तो कोई सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से लोअर सर्किट कैसे लगते हैं, जितने सारे दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, वो मान के चलिए यहाँ पे आप एक 1 करोड़ का टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ आप बाई हो चुके हैं, और सेल हो रहा है 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ होने के बाद एक लोअर सर्किल लग जाता है, मान के चलिए 5%। तो 5% से ज्यादा वो तो नहीं गिरेगा, क्योंकि एक रूल रेगुलेशन है, उसके बाद नहीं गिरेगा। तो उसके मान के चलिए 1 करोड़ का और टोटल इन्वेस्टमेंट था, और वो सेल करेगा। और डेली देखा जा रहा है कि 10 करोड़, 10 लाखों का सेल हो रहा है। तो 10 लाखों का सेल मतलब कंपनी को टोटल क्वांटिटी सेल करने के लिए कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो 10 दिन तो लोअर सर्किट लगते ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी माल नहीं बेच पाएंगे, और आपका पैसा तो पूरा के पूरा फंस गया। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको सिखा के आया हूँ, देखिए इस तरीके से ट्रैक पे मत फंसना। आप कहेंगे सर फिर भी तो जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर भरोसा करना, जो फिर से बैक कर सकते हैं, इस तरीके से गिरावट के बाद फिर से बैक कर सकते हैं। मगर इस कंपनी के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। इसका जो मेन कारण है, वो है इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट। आप एक बार फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लीजिए, कंपनी का रेवेन्यू घटते जा रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए क्या है, नेगेटिव, 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 नेगेटिव और नेगेटिव। हर साल में जो कंपनी लॉस में रन कर रहा है, वो कंपनी किस तरीके से भागा है। तो उसका जो रेंज देखिए, उसका रेंज भी आप देख लीजिए। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ, तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे जो लो था कितना, 10 रुपीज, 10 रुपीज मार के चलिए, 10 रुपीज से यहाँ पे आपका जब प्राइस हाई हुआ था, करीबन 250 रुपीज, मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो 10 रुपीज से 250 रुपीज मतलब समझते हैं, 3500% तक रिटर्न। इतना बड़ा रिटर्न कंपनी ने दिया है, तो रिटर्न निवेशक तो चौंक ही जाएगा। मुझे उसको लगेगा कि इस कंपनी से ही पैसा बनेगा, दूसरा कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा। यहाँ पे भी 1 लाख रुपया लगा देता हूँ, और इस 1 लाख रुपया पूरे का पूरा उसका पानी में जाएगा। क्योंकि देखिए आप खुद ही देख लीजिए, इस तरीके से डेली बेसिस लोअर सर्किट हो रहा है। मुझे लगता है इसका लो अभी भी होने वाला है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आने वाला है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक बार देख लेना, मैं दावे के साथ कहूंगा कंपनी लॉस में ही रहेगा। आप देख लेना एक बार कंपनी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर तो पहले से ही लॉस में है, और ये जो कंपनी है ये तो पहले से ही लॉस में है। और क्वार्टर का रिजल्ट क्या करेगा, तो कंपनी के देखिए यहाँ पे भी फिगर इसीलिए आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाते हैं। उसको स्टॉक मार्केट में रहना नहीं है, उसको लगता है कि फालतू के बात है, को स्टॉक, मुझे बहुत नॉलेज है, यही सोच के वो निकल जाते हैं। देखिए नॉलेज है, मानता हूँ आपके पास नॉलेज है, मगर उस नॉलेज किस तरीके से काम में लगा रहा है, आपका पोर्टफोलियो में लगा रहा है। आप एक बार सोच लीजिए, ज्यादातर रिटेल पब्लिक क्या करते हैं आप जानते हैं, निवेश छोटा मोटा पेनी स्टॉक में कर देते हैं, और उसका पैसा डूब जाता है, और वो बाद में स्टॉक मार्केट को एक गambling सोचते हैं, एक जुआ समझते हैं। तो आप
अच्छा खासा स्टॉक में बने रहेंगे और मार्केट के सारे नॉलेज आपके पास होगा, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी तरीके से काम करता हूँ। मैं खुद पैसा कमाए हूँ, तो इसीलिए मैं आपको भी उसी तरीके से ट्रीट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, टोटली नेगेटिव में है। जो कंपनी का अर्निंग के बाद शेयर भी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है, और डेप्थ ऑफ इक्विटी वो भी देखिए कितना बड़ा डेप्थ है, इतना बड़ा डेप्थ लेके कंपनी चल रहा है, मतलब उसका शेयर टोटली गिर भी है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात, प्रोमोटर के पास जबरदस्त शेयर है, इसी को देखकर ज्यादातर निवेशक निवेश कर रहे हैं। और एफआईएस देख लीजिए, एफआईएस के पास पहले तो शेयर कुछ भी नहीं था, अभी फिलहाल के लिए ना के बराबर 0.79% कोई शेयर नहीं है, वो भी इन्वेस्टर के लिए। और डीएस देखिए, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 0.02। इसका मतलब क्या है, पब्लिक देखिए यहाँ पे भर भर के मिलेगा 24%। मतलब प्रोमोटर के पास जो जितने शेयर था वो पब्लिक ने खरीदारी कर लिए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितना कर्जा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए कितना बड़ा कर्जा है। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी देखिए, जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है, जो कंपनी का लॉस हो रहा है हर क्वार्टर में, हर साल में, तो उस कंपनी में निवेश मत करिए। मैं बार-बार आपको एक चीज़ सिखा के आया हूँ, एक बार एक ही बात बता के जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए किस तरीके से गया रॉकेट की तरह, जो जो कंपनी भागेगा, वे आपको बताया था कि रॉकेट की तरह ही गिरेगा। देखिए उसी तरीके से गिर रहा है। आप यहाँ पे कोई माल बेच भी नहीं पाएँगे, आप सिर्फ डेली बेसिस खड़ा होकर देखेंगे, आपका लॉस हो रहा है, यही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं हो रहा है मतलब क्या है? कोई बायर नहीं होगा, तो बायर नहीं होगा तो मतलब आपका फंड तो वहाँ पे देखकर भी आप निकल नहीं पाएँगे। तो आशा करता हूँ सारे की जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। बहुत सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।